नमस्कार दोस्तों। एक बुद्ध भिक्षु मांस खाना चाहिए, नॉन वेजिटेरियन फूड खाना चाहिए। एक गृहस्थ एक बुद्ध भिक्षु को नॉन वेजिटेरियन फूड या मांस भक्षण खिलाना चाहिए। इसके बारे में है ये वीडियो। एक बार एक बुद्धिस्ट को मैंने देखा और उसने बहुत प्राउडली मुझे ये कहा, उसने एक बकरे को बलि करके बहुत भिक्षुओं को भोजन दान दिया। ये सुनकर के मुझे बहुत दुख हो गया। इसलिए क्या सही है क्या गलत है इसके बारे में बताने के लिए ये वीडियो बनाया है। आप कृपया करके इस वीडियो को पूरी तरफ सुनने के बाद आप स्वयं निर्णय करें कि ये नॉन वेजिटेरियन फूड सही है या गलत है। इसके बारे में दो तरह से हमको सोचना पड़ेगा। एक तो भिक्षु के तरफ से हमको सोचना पड़ेगा और दूसरा हमारे तरफ से हमको सोचना पड़ेगा। सबसे पहले भिक्षु की तरफ से हम सोचेंगे। विनय पिटक में यानी भिक्षुओं का जो रूल्स है वो बताया हुआ जो किताब है उसमें ये बताया गया है, अगर कोई उस भिक्षु को मांस भक्षण दे रहा है, उस प्राणी को उसी को देने के लिए मारा गया है ऐसा वो देखता है या सुना है या संशय करता है, तो वो मांस भक्षण कभी नहीं खाना चाहिए। इसका मतलब एक भिक्षु के लिए अगर मान लो कोई प्राणी को मारता है, अगर वो भिक्षु उसको देख लिया या सुन लिया या संशय उसके मन में आया, तो कभी उस मांस भक्षण को नहीं खाना चाहिए। लेकिन एक भिक्षु को जब मांस भक्षण देता है, उस प्राणी को उस भिक्षु के लिए मारा है ऐसा उसने कभी देखा नहीं, सुना नहीं या संशय नहीं किया, तो वो मांस भक्षण खा सकता है। ये है एक भिक्षु का नियम। अगर कोई भी व्यक्ति उस भिक्षु के लिए कोई प्राणी को मार रहा है, तो कभी उस भिक्षु को उस मांस भक्षण को नहीं खाना चाहिए। और भी बहुत तरह की जो मांस भक्षण एक भिक्षु के लिए निषिद्ध है, जैसे हाथी का मांस, शेर का मांस, कुत्ते का मांस, सब एक भिक्षु नहीं खाना चाहिए। एक भिक्षु कोई मांस भक्षण देता है, उसको मना भी कर सकता है, उसमें कोई दोष नहीं है। यह है एक भिक्षुओं का नियम। सूत्र में इस नॉन वेजिटेरियन या मांस भक्षण के बारे में एक सूत्र है। उस सूत्र का नंबर है मध्यम निकाय 55 और सूत्र का नाम है जीवक सूत्र। इस सूत्र का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, आप लोग देख सकता है। अब एक गृहस्थ किस तरफ से इसको देखना चाहिए इसके बारे में बताता हूँ, क्योंकि गृहस्थी एक भिक्षु को भोजन देता है। एक गृहस्थ किस तरफ से इस नियम का पालन करना है इसके बारे में हम देखेंगे। सूत्र में अनेक बार भगवान ये कहा गया है, एक गृहस्थ को और भिक्षुओं को पंचशील का पालन तो ज़रूर करना पड़ता है। उसमें पहला जो शील है पाणादिबाधा वेरमणि, कोई भी प्राणी को हिंसा नहीं करना चाहिए। ये बहुत बार भगवान ने बताया गया है। और डायरेक्ट भी नहीं मारना चाहिए और इनडायरेक्ट भी नहीं मारना चाहिए, इसके बारे में भी भगवान बताया गया है। डायरेक्टली मारना बहुत निषेध है, ये तो पक्का सब जानता है। और इनडायरेक्ट भी नहीं, उसमें शामिल नहीं होना, इसके बारे में भगवान सम्मा आजीवो उसमें बताया गया है। एक गृहस्थ धन कमाने के लिए उसको कोई ना कोई काम करना पड़ता है, तो कभी भी उस व्यक्ति आयुध का व्यापार नहीं करना चाहिए, मांस का व्यापार नहीं करना चाहिए, विष का व्यापार नहीं करना चाहिए, ऐसा भगवान ने बताया गया है। लेकिन कोई व्यक्ति ये बोलता है मैं तो हत्या नहीं करता लेकिन मैं आयुध का व्यापार करता हूँ, तो इनडायरेक्टली वो हत्या का भागीदार बन जाता है। कोई भी व्यक्ति ये बताता है मैं किसी प्राणी को मारता नहीं, मैं मांस भक्षण भी नहीं खाता, लेकिन मैं मांस का बिजनेस करता हूँ, तो वो व्यक्ति भी इनडायरेक्टली किलिंग ही करता है। और कोई व्यक्ति ये बताता है मैं कोई प्राणी को मारता नहीं, विष डाल करके किसी प्राणी को मारता नहीं, लेकिन मैं विष का व्यापार करता हूँ, तो इनडायरेक्टली वो व्यक्ति हिंसा को सपोर्ट कर रहा है। तो ये भी भगवान ने मना किया है। तो एक व्यक्ति कभी भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई हिंसा नहीं करना चाहिए, ऐसा भगवान बहुत स्पष्ट रूप में यहाँ पे बताया गया है। एक बार भगवान ने ये उपदेश दिया है, सब्बे तसंदि ढंडस्स सब्बे भायंदि मच्छुनो अत्तानम उपमम कत्वा न हनेय न खादे। सब्बे तसंदि ढंडस्स, सब प्राणी डंडे से
भयभीत होता है या आयत से भयभीत होता है। सब्बे भायन्ति मच्चिनो, सब प्राणी मृत्यु से भयभीत होता है। अत्तानम उपमम कत्वा, उस प्राणी के जगह में हम अपने आप को उपमा करके न हनैया न घाय दे, हम खुद भी नहीं मारना चाहिए, किसी और को मारने का उपदेश भी नहीं देना चाहिए। यानी स्वयं भी हत्या नहीं करना है, किसी और से हत्या करने के लिए बोलना भी नहीं है। सूत में बहुत बार भगवान ने प्राणियों को हत्या को रोका है। जैसे कोई राजा है या ब्राह्मण है, कोई बहुत बड़ा याग करता है, उसमें बहुत तरह की जो प्राणियों को बलि चढ़ाने वाला है, तब भगवान ने उसको विरोध किया, उसको रोका। कभी ऐसा नहीं करना चाहिए उन लोगों को, ऐसा उपदेश दे करके उस हत्या को भगवान ने रोका है। मध्यम निकाय 55 जीवक सूत्र में भगवान गृहस्थों को ये बताता है, अगर आप बुद्ध के लिए या बुद्ध का कोई शिष्य है, उसके लिए कोई जीवित प्राणी को हत्या करता है, तो 5 कारण से उस व्यक्ति को बहुत अकुशल या पाप का भोगना पड़ेगा। योखो जीवका तदागतं वा तदागत सावकं वा उद्दिश्य पाणम आरभति सो पंचा ही ठाने ही बहुम अपुण्यम पसवति। अगर कोई भी व्यक्ति तथागत के लिए या उसका शिष्य के लिए कोई भी प्राणी को मारता है या किसी को मारने के लिए उपदेश देता है, तो 5 कारण से उस व्यक्ति को बहुम अपुण्यम, बहुत ज़्यादा अपुण्य या पाप का कारण बन जाता है। गृहस्थ ऐसा कहता है, उस अमुक नाम का प्राणी को लेके आओ, गच्छता अमुकम नामम पाणम आनितादि, उस नाम का प्राणी को लेके आओ। ऐसा जब एक गृहस्थ कहता है, उसके कारण से, इस प्रथम कारण से उस व्यक्ति को बहुत पाप का भागीदार होना पड़ता है। इमिना पठमेन थानेन बहुम अपुण्यम पसवती। अगर कोई हमको मारने के लिए, हमको लेके आने के लिए ऑर्डर देता है, तो हमको कितना दुख होगा, इसके बारे में हमको भी सोचना चाहिए। और दूसरा बात यह है, जब उस प्राणी के गले में रस्सी बांध करके उसको जब खींच के लेके आता है, वो प्राणी कितना दुख और दौर्मनस का अनुभव करता है, यानी शारीरिक दुख, मानसिक दुख उस प्राणी को अनुभव होता है। इमिना दुदीय ठानेन बहुम अपुण्यम पसवती। ये दूसरा जो कारण है, उसके कारण उस गृहस्थ को बहुत पाप का भागीदार होना पड़ता है। तो हमको भी कोई मारने के लिए हमारा गले में रस्सी डाल करके लेके जाएगा, हमको कितना शारीरिक और मानसिक वेदना होगा। उसके कारण वो लेके जाने वाले को बहुत ज़्यादा अकुशल या पाप का भागीदार होना पड़ता है। उस काम के लिए जो ऑर्डर दिया है, उस व्यक्ति को भी बहुत पाप का भागीदार होना पड़ता है। और तीसरा काम वो व्यक्ति ऐसा करता है, जाओ इस प्राणी को मारो, ऐसा कहता है। ऐसा कहने से उस व्यक्ति को बहुम अपुण्यम पसवती, उस व्यक्ति को बहुत पाप का भागीदार होना पड़ता है। हमको भी अगर मान लो कोई बोलता है इस व्यक्ति को मारो, ऐसा बोलेगा तो भी उस व्यक्ति को बहुत पाप होगा ना, ऐसे हमको सोचना चाहिए। जब उस प्राणी को वध करता है, उस प्राणी बहुत शारीरिक और मानसिक वेदना का अनुभव करता है। दुखम दौमनसम पड़संवेदीदी, प्राणी बहुत शारीरिक और मानसिक दुख का अनुभव करता है। इमिना चतुष्टयेन ठानेन बहुम अपुण्यम पसवती। तो उस व्यक्ति इस 14 कारण से बहुत पाप का भागीदार होना पड़ता है। फिर ये जो व्यक्ति उस निषिद्ध मांस से बुद्ध को और बुद्ध का शिष्य को देता है, उस कारण से भी उस व्यक्ति को बहुत अकुशल या पाप का भागीदार होना पड़ता है। फिर इस तरफ से उस प्राणी को वध करके या दूसरे से हत्या करके उससे भोजन बना करके बुद्ध को या उसका शिष्य को जब देता है, तब भी उस गृहस्थ को बहुत पाप का भागीदार होना पड़ता है। तो कोई भी गृहस्थ बुद्ध को या बुद्ध का शिष्य को उसके लिए भोजन बनाने के लिए किसी प्राणी को हत्या करता है या किसी और से हत्या करवाता है, इस 5 कारण से उस व्यक्ति को बहुत पाप का अनुभव होना पड़ता है। तो दोस्तों, ये देखिए भगवान कितना करुणामय है। वो अरहंत हो गया, फिर भी प्राणियों के प्रति कितना मैत्री है, कितना करुणा है।
वो आपको भी बोलता है अत्तानम उपमम कत्वा न हनैया न घादे। उस प्राणी को मारने से पहले आप अपने आप को उस प्राणी का जगह में प्रतिष्ठित करके देखिए, उस प्राणी को कितना शारीरिक और मानसिक वेदना होगा। इसलिए न हनैया न घादे, इसलिए कभी भी कोई भी प्राणी को मारना नहीं चाहिए, किसी और को मारने के उपदेश भी नहीं देना चाहिए। तो इसलिए दोस्तों, जब भी आप कोई मांस भक्षण खाता है, तो जब मांस भक्षण अपने सामने आ जाता है, आप इसी तरह से करुणा से सोचिए, भगवान की तरफ सोचिए, अत्तानम उपमम कत्वा, खुद अपने आप को उस प्राणी से उपमा करके सोचिए, उस प्राणी को कितना शारीरिक मानसिक वेदना हो गया होगा। क्या आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसमें भागीदार होना चाहता है? ऐसा हर व्यक्ति को सोचना चाहिए। कोई बुद्ध या बुद्ध का शिष्य जो भोजन खाता है, वो हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय ये है हम क्या करता है। तो भगवान इस जीव सोच से हमको अच्छी तरफ उपदेश दिया है, तो इसको याद में रह करके हमको काम करना चाहिए। बुद्ध अरहंत हो गया, फिर भी उस प्राणी के बारे में सोचता है, उस प्राणी को कितना शारीरिक मानसिक वेदना का अनुभव करना पड़ता है उसके बारे में सोचता है, और हमको ये उपदेश देता है तुम अपने आप को उस प्राणी को जगह में रह करके अपने आप को सोचो, कभी किसी प्राणी का वध नहीं करना चाहिए, किसी से वध करवाना भी नहीं चाहिए, ऐसा कहता है। अभी निर्णय आपके हाथ में है, आप खुद सोचिए, खुद समझिए, और जो उचित है आपको लगता है ऐसे आप करिए। लेकिन हमेशा भगवान की ये वाणी हमारा मन में रहना चाहिए, अत्तानम उपमम कत्वा, हमेशा हम उस प्राणी से उपमा करना चाहिए। ऐसा करके हम किसी प्राणी को वध नहीं करना चाहिए, किसी और को वध करने के लिए उत्साहित भी नहीं करना चाहिए। यही है मांस भक्षण के बारे में भगवान का जो दर्शन है, इसी प्रकार है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो दूसरे लोगों को भी इस वीडियो भेज सकता है। धन्यवाद।